नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी आर सिंह एजुकेशन चैनल पर। मेरा नाम कुलदीप सिंह, मैं मुख्य एरिया होशियारपुर से बिलोंग करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम अपनी हेल्थ को बढ़िया रख सकते हैं। और इसकी जानकारी देने वास्ते इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हमारे बीच में पहुँचे हैं, जो कि एज ए डॉक्टर भी हैं, जो हमें आज बताएंगे कि कैसे हम अपनी हेल्थ को बढ़िया रख सकते हैं। तो आओ हम सभी उनसे सीखते हैं कि कैसे हम अपनी हेल्थ को बढ़िया रख सकते हैं। धन्यवाद। एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स और चल रहा है, वो भी कर तो पहले 3 कोर्स किए। इस सिस्टम में आने के बाद मजे की बात यह है कि वहाँ लाखों रुपए लगा के वो पढ़ाई की थी और यहाँ वो चीज़ समझ लिए फ्री में हो। एक ऐसे सिस्टम में है जहाँ सब कुछ मिलेगा। टाइम की बात की हमने, टाइम चाहिए, टाइम भी मिलेगा। मनी की बात की, मनी चाहिए, मनी भी मिलेगी। और कोई भी किसी तरह की आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं वो भी सिस्टम में मिलेगा। और उससे पहले सारी चीज़ों को पीछे रखते हुए इस सिस्टम में मिलती है सेहत। और कौन कौन सेहत लेना चाहता है? कुछ ऐसे लेना चाहते हैं आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं। जो इतने वाले हैं उसको क्या समझे भाई? बीमारी खरीदना चाहते हैं, एक के साथ एक फ्री। मैडम आप चाहते हैं सही होना, तो आपने हाथ तो खड़ा ही नहीं किया। अपना ही हाथ खड़ा करने में हमें मुश्किल हो रही है। तो हमारा क्या हाल है कर लीजिए नीचे। मतलब कि हमारा क्या हाल है हम सोच सकते हैं। पर हिंदुस्तान की त्रासदी है, दुख की बात है। मेरी बात को बुरा नहीं मानना, पर ये हकीकत है। अगर कोई चीज़ हमें फ्री में मिलती है, हम आप ऐसा करते हैं। मेरी बारी नहीं आई, जल्दी से मेरी बारी। और फ्री के सिस्टम में ही हमारा माइंड वॉश किया जाता है। ऐसा बनाया जाता है कि आप कुछ करो ना करो, आपको रोटी मिलती रहेगी। पर उस रोटी को लेते हुए भी फिर भी क्यों हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं? इसका मतलब वो सिस्टम भी सही नहीं है। यस। वो रोटी से भी बात नहीं बन रही। यस यस। फिर भी क्यों हम काम कर रहे हैं, जबकि फ्री के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो गई और मिल रही है सदियों से। पता क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ फ्री में मिल रही है वो सबसे बुरी चीज़ मिल रही है। हमारे माइंड को वॉश किया जा रहा है, हमारे माइंड को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। तो एक ऐसे सिस्टम में है हम, जिस सिस्टम को हमारे दादा परदादाओं ने नहीं सुना। सर जो अंदर वाला दरवाजा बंद हो सकता है, अंदर वाला बाहर का खोला है, कोई बात नहीं। एक ऐसे सिस्टम में है हम जिसको हमारे दादा परदादाओं ने नहीं सुना। एक ऐसे सिस्टम में है हम जब कई बार अजीब लगता है सुन के ना, हम मीटिंग में बुला रहे हैं या कुछ बुला रहे हैं, ऐसे होता है जी, है ना? तो ऐसे एक सिस्टम में है कि हमें बार बार बोला जा रहा है सेहत ठीक कर लो, ठीक कर लो, ठीक कर लो। और कई बार लगता है जो बता रहा है उसकी सेहत खुद की ठीक नहीं है। ऐसा भी होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं। पर एक डायरेक्ट सेलिंग मेथड है। डायरेक्ट सेलिंग मेथड के अंदर अगर सही मायनों में, सही तरीके से, सही कंपनी और सही लोगों के बीच और सही हाथों में चल रही है, और केवल राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस ही है, जिसके फाउंडर हैं श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी। एक बड़ी जबरदस्त क्लैपिंग। और उसी कड़ी में अगर हम बात करें कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे पिछले महीने ही ज्वाइन हुए हो, चाहे कल ही ज्वाइनिंग हुई हो, चाहे ज्वाइनिंग नहीं भी हुई, पर आप अपनी वैल्यू नहीं जानते। आप एक ऐसी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब जो नहीं जुड़े अभी, डायरेक्ट जिनका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर आ चुका है। वो शख्सियत का नाम है स्वर्गीय सतीश पंडित जी, और उस ग्रुप का नाम है एसपीजी, जहां हम बैठे हैं। ये एसपीजी ग्रुप है सारा। और इस ग्रुप की खासियत क्या है, अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके नाम लोगे
तो बंदा वो आपको कुर्सी से उठ के आदर सत्कार करेगा, चाहे आरसीएम का ए भी आपको नहीं आता। ये पावर है इसको, ये पावर है सिस्टम। और ऐसे सिस्टम में है हम, और इसीलिए वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में हमारा नाम फख्र से लिया जाता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी बोला है कि हमने करके छोड़ दिया जी। क्या करके छोड़ा, ये पूछ ले, नहीं पता। बहुत सारे लोग बोलेंगे हम कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। और बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारे रिश्तेदारों ने 1990 में कर लिया था। बहुत सारी तरह के सवाल जवाब आपके पास आएंगे, पर हमारे पास एक चीज़ होनी चाहिए कि मुझे करना है किस लिए, जितनी ज़िंदगी रहती है उसको बेहतर बनाने के लिए। मुझे करना है किस लिए कि मेरे घर में कोई बीमारी एंटर ना करे आने वाली पीढ़ी के लिए। मुझे करना है इसलिए आने वाली 7 पुश्तों तक गरीबी नाम की चीज़ ख़त्म हो जाए। इसलिए मुझे करना है, इसलिए एक ऐसा महान काम कर सकूं, एक ऐसी चीज़ में बन सकूं कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हमें याद रखें। सारी चीज़ें हमने करनी है। अगर कोई उसके मुकाबले में आपका माइंड वॉश करने आ रहा है, बस ये चीज़ें आपको ध्यान में आनी चाहिए, भाई ये बेचारा है, इसको माफ़ कर दो, मुझे ये चीज़ें इसलिए करनी है। ये जो चीज़ें हैं, ज़बरदस्त लीडर, मैन ऑफ द वीक सरदार कुलविंदर सिंह जी के जिनके द्वारा इस सिस्टम में आए, सिस्टम में आके हेल्थ गार्ड को पहले बनाया और कोई चीज़ नहीं यकीन किया किसी पे, और सिस्टम में आके भागना शुरू कर दिया। और सिस्टम में आके एक नया काम किया, फ़ोन उठाना नहीं बंद कर दिया। और सिस्टम में आके एक नया काम और किया, बहाने बनाने शुरू कर दिए। ये नई नई चीज़ें बड़ी सीखने को मिली मेरे को सिस्टम से। बहाने बनाए 6 महीने, मेरे को काम है जी, ऐसा है वैसा है। मेरे ख्याल फ़ोन करने के 1 घंटे पहले ही किसी रिश्तेदार की शादियाँ कितनी करवाई हमने। एक तो बूढ़े भी मार दिए, दोबारा बेचारे। तो भीड़ ना होने के, अभी बोला भी क्लिनिक पे भीड़ है, ये बहाने बनाए, आइडियाज आए सिस्टम में आके। और ये सारी चीज़ें करते करते जनवरी 2016 आया। वहाँ पे मेरे को ले जाया गया, एक सेमिनार में दिखाया गया। जो व्यक्ति स्टेज पे बोल रहा था वो 10वीं में 4 बार फेल था, और आज भी 10वीं में 4 बार फेल है, और उसकी इनकम उस वक्त थी 7 करोड़ रुपया। और आप सभी को जानते हैं स्टार रूबी दिनेश चौधरी। तो वहाँ से एक निर्णय लेके आए, ये न्यूट्रिशन भी खाएंगे। तो जब उन्होंने बताया मेरे जो बाल हैं नेचुरल काले हैं, मैं इतने साल का हूँ, मेरे पोता भी है, तो झटके लगते गए उनकी बात सुन कर। पर एक बात जरूर समझ में आई, अगर ये कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। और आप सारे वो लोग लकी हैं, आप कर सकते हैं। और एक बार अपने आप को यहाँ शाबाश दीजिए, शाबाश, वेल डन, ठीक है। तो ये सभी कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए। ये बातें सुनने के लिए हमें ज़बरदस्ती फ़ोन किया है। जो सामने वाली लाइनों में बैठे हैं बड़े ख़राब बंदे हैं, छोड़ते नहीं हैं, फेविकोल की तरह चिपक जाते हैं। इनका हमने कई बार नंबर ब्लॉक भी किया, कई बार व्हाट्सएप से भी उड़ाया, फिर नहीं ये मानते। पता क्यों नहीं मानते? ये सिस्टम ही ऐसा है। ये चाहते हैं सबकी सेहत सही रहे, ये चाहते हैं सब तरक्की करें, आप मिलजुल के चलें और असली आज़ादी का आनंद माने, वो है आर्थिक आज़ादी। सिर्फ राजनीतिक आज़ादी 1947 में मिली है, और आर्थिक आज़ादी के लिए अभी तक जूझ रहे हैं कि नहीं? यस।
कितने लोगों के पास, आपको पता है कितने लोगों के पास हिंदुस्तान में एकड़ों में ज़मीन है, पर वो आर्थिक आज़ादी उनके पास नहीं है। उनको छोड़ के BHK गजों में चले गए, रहने के लिए मजबूर, गजों के फ्लाइटों में रहते हैं। कोई दिल्ली बम्बे वगैरह कहीं कहीं पहुँचे हैं, और उनके गांव में देखिए बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें पड़ी हुई। वो एक कंक्रीट के जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। और आर्थिक आज़ादी नहीं मिली, पर एक चीज़ मिली है, वो हिंदुस्तानियों का वो पहला सर्टिफिकेट है, उनके पास पहली डिग्री है। मैंने सब कुछ पता, बहुत बड़ी डिग्री हमारे पास। लेकिन नहीं, मैं तो पूछो ही नहीं, मैंने सब कुछ पता, छड़ दे, मैं बस वही रोक दूँ गल। ये चीज़ें जो है बहुत बड़े लेवल पे, इसीलिए आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड मैकेले ने जब ये देखा कि 1947 में हम जा रहे हैं, और उन्होंने बोला हम जरूर चले जाएंगे, पर इनको ऐसा गुलाम कर दो, इनकी सोच को ऐसा गुलाम कर दो कि ये नौकर की नौकरी रहें। और उन्होंने यही शिक्षा प्रणाली बनाई, पढ़ो लिखो नौकर बनो, पढ़ो लिखो नौकर बनो, यानी कि नौकरी करो। और कहीं ऐसी सोच नहीं बताई, पढ़ो लिखो बिजनेसमैन बनो। पर ये कैसा बिजनेस है, यहाँ बोला है पढ़े लिखे हो तो भी बिजनेसमैन बन सकते हो, नहीं पढ़े लिखे हो तो भी बिजनेसमैन बन सकते हो। और जिस कंपनी का ID बना है आपका, मेरा भी उसी का बना है, हम उसके पार्टनर नहीं हैं, हम उसके मालिक हैं, हम उसके मालिक हैं। और इसीलिए जहाँ भी वहाँ जाते थे तो वहाँ वीडियो बनाओ, जहाँ मर्जी जाओ, कोई रोक टोक नहीं, ऐसे सिस्टम में है। सो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में हम हैं, और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2016 में फिर वो चीज़ें आई, हेल्थ गार्ड को शुरू किया। हेल्थ गार्ड से पहले बीमारियों को ख़त्म करना शुरू किया अपने शरीर में से। प्लान बुक है बीमारियों को ख़त्म करना शुरू किया। और फिर ज़िंदगी में तब्दीली आई। वो बिस्तर पे थे, दोनों पाँव गले हुए थे, लैट्रिन बाथरूम जाने के लिए 2 डंडे रखे हुए थे। और जब तंदुरुस्ती थोड़ी आई तो थायराइड हुआ, इतना वेट 120 किलो से भी ऊपर, 122 किलो से मैं वापस आया हूँ। अभी पिछली बार 86 था, अभी 83.5 है। और ऐसे ही नीचे को करना ही पड़ेगा, नहीं तो मजबूरी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी नीचे जाना ही पड़ेगा। सो हर एक के लीडर के बैग में प्लान बुक जरूर रखिएगा। मैं बैग भी लेके आया गाड़ी में। चलिए, ये हेल्थ कार्ड ऑयल की मैं बात कर रहा था, ये हेल्थ कार्ड से लाइफ को शुरू किया। तो कितने लोग हैं जहां बिल्कुल जो नए आए हैं, बिल्कुल पहली बार आए, एक बार अपनी जगह से खोल। पहले ना इनके लिए क्लैपिंग कीजिए कि मेहमान आप खड़े रहिएगा। आप में से अभी कितने लोग हैं जिन्होंने हेल्थ कार्ड यूज करना शुरू कर दिया था? सर आपने किया शुरू हेल्थ कार्ड? सर मास्क लगाया हुआ क्या बाबू? इसको उतार दो सर, ये बीमारी का घर मैं बताऊंगा इसके बारे में क्यों है, ठीक है ना। आप अपने लंग्स को ना बहुत तकलीफ देना शुरू कर रहे हैं, इसको प्लीज़ मत यूज कीजिए, ऐसे मत यूज कीजिए। मैं डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूँ, हेल्थ कार्ड यूज करना शुरू किया जी, ठीक है, बैठ जाइए। तो कैसा लगा जी हेल्थ कार्ड? बहुत बढ़िया लगा। और पहले सरसों का तेल खा रहे थे, यस, आज भी खा रहे हैं, कुछ लोग खा रहे हैं,
कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे जो कभी ना कभी थोड़ा बहुत स्वाद करते होंगे, पता लग जाता है। पता कैसे पता लगता है? कुछ नहीं है, वो रॉयल्टी चीवर के पास जाओ, जहाँ टेक्निकल के पास जाओ, उसको बोलो उसका बिजनेस वॉल्यूम निकालो, पूरा 6 महीने का चिट्ठा सामने आ जाता है, उसको पता लग जाता है कितने कितना है रिकॉर्ड। यस सर। मेरी अभी हिमाचल सोलन में पिछले मीटिंग थी 4 तारीख को, एक स्टार पिन अचीवर स्टेज पे आया, उसने बोला ये है वो है, सब कुछ किया, और उसका बिजनेस वॉल्यूम पता कितना था? 141। और कहता मेरा घुटना दुखने से हटवा नहीं है, यूरिक एसिड बहुत है। मैंने तो भगवान और तरक्की बख्शे। तो ये वो तेल है जिससे मेरी ज़िंदगी में पहला बदलाव आया था। ये वो तेल है जिस तेल से कुछ नहीं ज़्यादा किया, सिर्फ 6000 बंदों की ब्लड प्रेशर की गोली बंद है। और ये वो तेल है जिससे हम थायराइड नॉर्मल करना शुरू कर सकते हैं। ये वो तेल है, अगर हमने इसको सही में एक अमृत मान लिया, 90 दिन लगातार खा लिया, बहुत सारी तब्दीली आ सकती है। और आज 2022 आ गया, मेरे घर में आज तक कोई तेल घी एंटर नहीं किया, चाहे शादी हो, कोई भी ट्रेजेडी हुई हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, इवन अचार तक मिलेगा घर में डाला हुआ भी इससे, अगर वो सर्दियों में पिलियाँ बनेगी वो भी इससे, अगर गाजर का हलवा बनेगा वो भी इससे, अगर कोई भी चीज़ बनेगी इससे बनती है। देसी घी मेरे घर में भी है, पर मेरी बच्ची 9 साल की है, 7 साल की है, 2.5 साल का बेटा है, उनको परोठी पे लगा के दे दो, वो फेंक देते हैं, कहते हैं स्मेल आ, नहीं खा, वो बोलते हेल्थ गार्ड का नहीं चाहिए। इतने से बच्चे को भी पता है शुद्धता क्या है, वो उसको सिर्फ वो फादर साहब जोत जगाते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, उसको कोई फायदा नहीं होता। ताकि ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो दकियानूसी चीज़ें हमें किसी ना किसी दिन छोड़नी पड़ेगी कि घी खाओ तंदुरुस्त रहो। उसका कारण सर एक ही है, कईयों को लगेगा हमने पशु रखे हुए हैं, उसको बुरा भी लग सकता है मेरी बात से, और उसका कारण पकड़ना पड़ेगा। कारण ये है, पेस्टिसाइड पहले चारे को डाला जा रहा है, उसके बाद पशु को खाता है, उसके बाद यूरिया वाली और यूरिया से सवर नहीं आता, फिर गोली वाली जो फीड होती है ना, वो डाली जा रही है। उसके बोरे पे लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा करके इतने % यूरिया है, फिर उसको दिया जाता है पशु का दूध निकाला जाता है, और वो यूरिया का, बाकी पेस्टिसाइड का, ऐसी केमिकल्स का असर हमारी बॉडी से नहीं जाता। जब बॉडी से नहीं जाता तो इट मीन्स कहीं ना कहीं बीमारी का काम करेगा ना वो। और दूसरी चीज, लाइफस्टाइल वैसा नहीं रहा। साइकिल कितने लोग चलाते हैं रोज? एक बंदा चलाता है, इसके लिए क्लैपिंग कर देती। और नहीं चलाते, मैं भी नहीं चलाता, रोज नहीं चला पाते, साइकिल नहीं चलाता, हम चला पाते, घूमते फिरते थक जाते हैं। मैडम कंपनी घूमते थक गए काबर महसूस हो रही थी ना, मतलब इतना लंबा घूमना, इतनी बड़ी विशाल कंपनी, तो ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। वो जो चीज़ें मेल्ट नहीं हो रही, हमारे अंदर जम रही है, जमने के बाद बहुत सारा कारण बीमारियों को बढ़ रही है। इसलिए ये राइस ब्रान ऑयल क्यों फॉलो किया गया कि जापान के लोग 1966 से खा रहे हैं, जबकि उनके देश में हिरोशिमा नागासाकी शहर है, इसमें एटॉमिक बम फेंका था अमेरिका ने, और आज तक वहाँ लूले लंगड़े बच्चे पैदा हो रहे हैं। आज तक वहाँ से कुछ एरियो में इतनी रेडिएशन अभी भी है कि बच्चे ही हो रहे हैं। बट उनको अगर फैमिली प्लानिंग करनी है तो 6 महीने 1 साल किसी और स्टेट में जाके रहना पड़ रहा है आज तक। तो फिर भी उन्होंने इसका समाधान कैसे निकाला, कैसे वो बीमारियों से बचना शुरू किए, क्योंकि उन्होंने सर्च की थी कि राइस ब्रान ऑयल ही वर्ल्ड में सबसे उत्तम है और हमारे देश में सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। देखिए सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? भारत। बर्तन यूज कहाँ कर रहा था? साबुन बनाने में।
और एपी ऑर्गेनिक्स के मालिक शर्मा जी ने इस पे सर्च की, डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी सर्च की, करते 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 वो सारे ही सर्च इकट्ठे करके जापान तक पहुँचे। जापान जाके आए, वहाँ देखा उनका लाइफस्टाइल क्या है। जब उन्होंने देखा अरे राइस ब्रान ऑयल खाने में भी, राइस ब्रान ऑयल की क्रीम भी, राइस ब्रान ऑयल की बालों में लगाने के लिए ड्रॉप्स भी, राइस ब्रान ऑयल के लिए शैम्पू भी, मॉइस्चराइजिंग राइस ब्रान ऑयल लिपस्टिक में भी पड़ रहा है, ऐसे ऐसे जगह वो यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बारे में पूरा सर्च किया गया तो इसको निकाला गया और 100% ऑर्गेनिक। ये नहीं है कि राइस ब्रान ऑयल एपी ऑर्गेनिक एक ही बनाती है हेल्थ कार्ड, नहीं जी, वो 25-30 नाम से बनाती है। बाजार में मिलेगा आपको राइसीला, और कई लोग बोल देंगे भी ये एपी ऑर्गेनिक का ही है, कई लोग बोल देंगे। आप आरसीएम का तो लेते हो, वहाँ से लेते, ये भी वही बना है धोरी में। 30 से ज़्यादा कंट्रियों में सप्लाई करती है एपी ऑर्गेनिक्स। और इसकी खासियत पता क्या है, केवल और केवल उन्होंने राइस ब्रान एक बनाया आरसीएम के लिए, फिजिकली ब्रांड, बाकी भी फिजिकली रिफाइंड है, पर इसमें एक चीज़ डाली कि इसको आप आरसीएम से लेंगे, वो राइस ब्रान ऑयल आरसीएम के पास है, वो पेटेंट फार्मूला आरसीएम के पास है, जिसको कच्चा खाया जा सकता है और किसी के पास। आप बाजार में से लीजिए, आप बाजार में से लीजिए, कैंटीन में से लीजिए, सफोला गोल्ड, सफोला सनड्रॉप, खा के दिखाइए कच्चा, 2-3 दिन में हालत खराब कर देगा। और एकमात्र ऑयल है, कितने बार राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुके हैं। और ये ग्राफ को हमें पढ़ना होगा अगर हमने स्वस्थ लंबी जिंदगी जीना। बस यही चीज़ है जिसके ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेट करना, जिसके बारे में सर्च करना है, और ये बच्चों को भी पढ़ाना है। भाई ऐसी चीज़ है कि हमने पढ़ के किया है, ये बात पढ़ के बोलिए, हम तुक्का नहीं लगा रहे। वो है सफ़ा पुफा बुफा, 3 तरह के फैट होते हैं हर एक तेल में, चाहे वो घर का देसी घी है, हर एक तेल में 3 तरह के फैट है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉलीअनसैचुरेटेड, मोनोअनसैचुरेटेड, ये फैटी एसिड है। और परमात्मा ने, नेचर ने उसमें कुछ चीज़ें डाली किसी भी तेल में, टोकोट्रिनॉल, ओराइजनॉल, टोकोफेनॉल, तो ये 3 चीज़ें डाली हैं जिससे हमारे ब्लड में थिकनेस नहीं होती, जो ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, उसमें थक्के नहीं जमते खून के, उसमें ईएसआर नहीं बढ़ता, उसमें यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल वो जो है वो नॉर्मल रहता है। वो सारी चीज़ें तेलों में होती हैं, पर एक तेल में, बाकी तेलों में एक पाम ट्री ऑयल सबसे दुनिया का बुरा तेल है, फिर भी उसमें टोकोफेनॉल है। इसीलिए जितनी भी बाजार में कंपनियां हैं, सरसों के तेल की कंपनियां हैं, उस तेल को बीच में मिला के बेच रही, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे सस्ता तेल है और सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में होता है, उसके बाद मलेशिया में होता है, सबसे बड़ी तेल। वो आपने जहाँ पाम ट्री ऑयल के पेड़ देखने हैं, पेट्रोल पंप पे देखिए, खजूर की तरह दरख्त लगाए होते हैं ना शो के लिए, वो पाम ट्री ऑयल, उसके ऊपर जाके गोल गोल ऐसे लगते हैं, उसको काटते हैं, जो गोल लगते हैं फल होता है उसका, उसमें से तेल निकलता है पाम ऑयल। हजारों करोड़ों नहीं अरबों टन रोज शिपें भर के इंडिया में आती है। जितना बाजार में पकौड़ा तलता है पाम ट्री ऑयल है, जितना बाजार में बिस्किट मिलता है पाम ट्री ऑयल है, जितना नमकीन मिलता है पाम ट्री ऑयल है, जितने चिप्स खा रहे हैं पाम ट्री ऑयल है, सारा ही पाम ऑयल में मिल रहा है, क्योंकि सबसे सस्ता ही वही पड़ता है। उसको किसी में मिक्स कर दो तो बेच दो। पर ये सारा ग्राफ लिखा है, देसी घी क्यों कम खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों इसके ऊपर सर्च हो रही है। भाई देसी घी में जो सफ़ा सैचुरेटेड फैटी एसिड है 67 है, खा सकते हैं, पर वो खा सकता है जो रोज हल चलाता है, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल रहा है लगातार रोज, तो ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा। आज बच्चों को शर्म आने लगी है साइकिल पे स्कूल जाने के लिए, शर्म आ रही है, शर्म। और वही बच्चा 500 रुपया लेके डुप्लीकेट साइकिल जिम में जाके चला रहा है, खोपड़ी खराब हो गई है। हवा में नहीं चलाना, शुद्ध हवा में, उसे कंक्रीट के दीवारों में चलाना है, सामने शीशा लगा है, आसपास के लड़के देख रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं, और लड़कियां लड़कियों को देख रही हैं कि ये कैसे बॉडी बना रहे हैं, पैसे दे दे के और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सीख रहे हैं।
डुप्लीकेट एक्सरसाइज। असली वाली से शर्म आती है। आज किसी को बोलो सैर करने जाओ, मैं अकेली हूँ कैसे जाऊँ, उधर जाके वो ट्रेडमिल पे भाग रही है, 1500 रुपया 2-2 हज़ार रुपया देते, सैचुरेटेड फैटी एसिड इतना खा रहे हैं। और ये राइस ब्रान ऑयल है जिसमें 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनोअनसैचुरेटेड पॉली उसके मापदंड के नज़दीक है। और इसीलिए ये सारी यूनिवर्सिटियाँ कह रही हैं, इसीलिए ये तो बुक छपी है ना। ये सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे कोई किंतु परंतु कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल क्या है, बाजार में जितने तेल है एक भी बुक ले आके दिखा दो, भी लिख के बता दिया आपको प्रमाणित क्या है, मेरे को ले आके दिखाओ एक भी बुक। यही अभी 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 मौका है, बाजार खुला है, लेके आइए। कोई भी लेके आएगा भाग के तो 500 रुपया इनाम मैं दूंगा कोई तरह। कोई लेके आ सकता है? हाँ जी, हम भी सरसों का तेल खा के बड़े हुए हैं, डालडा खाया हुआ है, सोयाबीन ऑयल खाया हुआ है, देसी घी खाया हुआ है। पर वही बात आ गई ना, वो चीज़ें जो बचपन में थी वो कहाँ गायब होगी? वो सेप्ट्रेन की गोली क्यों नहीं असर कर रही? वो बड़ी से बड़ी आज क्या है, पैरासीटामोल की जो गोली है डोलो 650 mg, वो भी असर करना बंद नहीं कर। वो भी डॉक्टरों ने बोल दिया है कि अगर 2000 आप इतना दिमाग खराब हो गया डॉक्टर की, मैंने इंटरव्यू सुनी दिल्ली के डॉक्टर की, बोल रहा है 2000 mg आप डेली पैरासीटामोल खा सकते हो, मतलब दोनों किडनियाँ उड़ा दो अपने आप से। तो सीधी गोली नहीं मारी, गोली ऐसी मारी जो धीरे धीरे लगे, तिल तिल करके मरो। जो थोड़ा बहुत बचत है वो भी ले जाओ साथ में, पिछले भी रुकी खुद भी रुकी। ऐसी ऐसी चीजें हो रही। तो इससे चीजों से बचने के लिए सिर्फ समझना होगा, आरसीएम को समझना होगा। कार्ड बनाने से कुछ नहीं होगा। जो कार्ड बना के रखना चाहते हैं, सॉरी टू से, जिसने आपको कार्ड बनाने की बोला ना, उसका कार्ड फोटो स्टेट कराइए, वर्क लीजिए खुशी से, अपना कार्ड मत बनाइए। क्यों बार बार अपनी ही सेहत को ठीक करने के लिए बोला जा रहा है? क्यों बोला जा रहा है? ये सड़क पे चलान काट हो रहे हैं, क्यों काट हो रहे हैं? बार बार एक ही गल रिपीट कर रहे हैं, हेलमेट ले लो, हेलमेट ले लो, हेलमेट ले लो। गाली हम उसको ही देते हैं जो सही बात बोलता है, और गाली हम हमेशा पुलिस वाले को देंगे जब वो चलान काटेगा, अपना कसूर नहीं। तो ये चलान कटता रहेगा, आरसीएम में भी बोलते रहेंगे बार बार, और ये बोलना बंद नहीं होगा। क्योंकि जो बोल रहा है ना, वो जीतने की तरफ बढ़ रहा है। वो क्या जीत है? सेहत से लेके सिक्योरिटी तक ये सब कुछ देता है, एक ही छत के नीचे वो आरसीएम दे रहा है। और हेल्थ कार्ड से शुरू कीजिए, पर इसको हल्के में मत लीजिए। जो सुबह यूज़ कर लिया, शाम को कोई और यूज़ कर लिया, 1 महीने बाद बिजनेस वॉल्यूम देखो। मैंने तो जी 1 पैकेट लेके आए थे हेल्थ कार्ड का। वो कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है आपने? 1 पैकेट खत्म, 1 लीटर तेल जल गया 1 महीना। ब्रेकिंग न्यूज। ऐसा होता है कभी? नो सर, नहीं निकलता। 3.5 लीटर 5 लीटर तो लगेगा ही हर घर में। यस सर। तो संपूर्ण आराम किसको मिलेगा? मेरी टीम में ये सारे जानते हैं, हेल्थ ऑफिसर है हुशियारपुर जिले की, हेल्थ ऑफिसर, मौजूदा हेल्थ ऑफिसर है, 80,000 रुपया तनख्वाह है, फिर भी भीलवाड़े गए थे हमारे साथ। क्यों गए थे? वो इसलिए गए थे कि उन्होंने 14 साल ब्लड प्रेशर की गोली खाई, 14 साल ब्लड प्रेशर की गोली, 14 साल लगा। पर अभी वो क्यों नहीं खा रहा है? हेल्थ कार्ड ने उसका मसला हल कर दिया। उन्होंने, उनके दिमाग में वैसी बात आई भी वो सैंपल भरते हैं दुकानों पे जाके, भी हमने नमक टेस्ट करवाना है, तो उन्होंने नमक टेस्ट करवा लिया। खरड़ में लेबॉर्ट्री है सरकार की, पंजाब की, जहाँ चीज़ें टेस्ट होती हैं। दुकानदार जब शटर बंद कर करके दौड़ते हैं, जब सैंपल भरने आते हैं, वो नमक में 30% आयोडीन निकला। आपको पता है कितना चाहिए शरीर के लिए? 15। टाटा में कितना है? 15। बाकी कंपनियों में कितना है? 15। जब उसको खोल के हम किसी डब्बे में डालते हैं, 7-8 रह जाता है, बाकी उड़ जाता है। तो हमारा 30 है, 15 उड़ गया, कितना रह गया? 15। और उसकी रेशो आती है 15 से 18, इतना रहता है आयोडीन। तो उन्होंने वो हैरान हो गए, और एक बोरी तो सिविल हॉस्पिटल में इनकी नमक की ले लेते हैं लोग, 25 पैकेट होते हैं। कारण क्या है? कारण अपनी सेहत पे जब बात आई ना, समझ
तो पहले किसी चीज़ को छोड़ो, पैसे को छोड़ो, नहीं मोटिवेट होते, इनको इतने लाख आ गए, नहीं चाहिए आपको, मत लो। किसी ने थोड़ी बोला है आपको लाखों का अमीर बनने के लिए, मत बनो अमीर, पर सेहत तो पहले संभाल लो। नहीं बनना चाहते अमीर, नहीं इच्छा है, रहने दो फिर, पर सेहत को संभाल लो। पर एक व्यक्ति, मैं ये जरूर बात कहूँगा, इस प्रोडक्ट से ही के साथ ही जुड़ी हुई बात कहूँगा, यदि हम 30 से 40 साल बाहर काम कर रहे हैं, यदि हम 30 साल 40 साल हो गए हमको काम करते हुए, और 30-40 साल के बाद हमारे घर में शादी आई है बेटी की या बेटे की, अब हम किसी रिश्तेदार को फ़ोन करके बोल रहे हैं हमें 1-2 लाख रुपया दे दो, इतने महीने बाद लौटा दोगे, तो सोचो हमने 40 साल क्या किया, हमने 30 साल क्या किया। जो अगर हमने मेहनत ही की है ना, हार्ड वर्क करके ही पैसा कमाना है, तो फिर मांगने की नौबत क्यों आई? इसका मतलब है जी गुजारा हो रहा है, सिर्फ गुजारा हो रहा है, और मैं नहीं जा रही अंदर से, मुझे सब कुछ पता है, मैं ऐसा 210 रुपये रेट हुआ 220 से, कईयों को खुशी नहीं हुई। ये पहली हिंदुस्तान की कंपनी है जिस जब रेट पीछे से कम हुआ तो कम कर दिया। नेटवर्किंग मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में हो सकता है कम हो जाए, पर नेटवर्क मार्केट में कोई कंपनी कम नहीं करती। और आरसीएम ने 220 से अभी 210 का कर दिया, तो पीछे से कम हो गया, तो कईयों को खुशी नहीं हुई, अभी भी महंगा है। ये 210 रुपये लीटर नहीं है भाई साहब, 100 रुपये लीटर है, सिर्फ 100 रुपये लीटर। क्योंकि 210 रुपये में से अगर हमने आज ही ज्वाइन किया है, 7 रुपये 80 पैसे हमारे अकाउंट में आते हैं सर, एक पैकेट के बगैर 10% से शुरू होकर 32% तक जब कहानी जाती है, मेरे को 23 रुपये आते हैं एक पैकेट के पीछे मेरे अकाउंट में, 10% से शुरू हुए थे। और बाकी पता क्या होता है, गैस की गोली का 500 रुपया, दर्दों की गोली का 500 रुपया, ऐसे करते करते 2-3 हज़ार रुपया लगा लीजिए, वो सारा बचना शुरू हो जाएगा। तो ये 100 रुपये लीटर है, उसमें से भी पैसे वापस आ जाएंगे, उससे भी कम रह जाएंगे। और जब आप कामयाबी की तरफ पहुंचोगे, रॉयल्टी की तरफ पहुंचोगे, आप पूरी कैलकुलेशन लगाओ, 50 रुपये लीटर हम हेल्थ कार्ड खाते हैं। अगर रॉयल्टी मेंटेन होती है लगातार, अगर टेक्निकल मेंटेन होता है, सिर्फ 50 रुपये लीटर खाते हैं। सुरेंद्र वत्स साहब के लिए जब तक पहुंचते हैं ना, तो ये पता कितना रह जाता है, 25-30 रुपये लीटर लेते, वो भी 210 के लिए। फर्क है, जिन चीज़ों का फर्क पड़ता है, पर यूज़ करने से फर्क पड़ेगा। बड़े सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट पे लगातार बातें होती रहती है, लगातार होती रहेगी। इसके बाद दूसरा काम जो करना है ना शुरू, वो करनी है अपने शरीर की सफाई। अपने शरीर की सफाई जरूरी है। ऐसा डस्टर है, इसके बाद हमने करनी है शरीर की सफाई। हेल्थ कार्ड ले आए, घर में ज्वाइन कर लिया, पिकअप सेंटर पे गए और पिकअप सेंटर से बिल कटवा के लेके आना है। अगर पिकअप सेंटर वाला बिल नहीं काटता तो आपको कोई हक नहीं उसको पैसे देने का, और पिकअप सेंटर है उसके पास पैसे दे दीजिए, बिल कटवा लीजिए। सीधी स्ट्रिक्टली बात, पिकअप सेंटर पे जाइए, आप अपनी आईडी पे गए हैं तो भी बिल मांगिए, प्रिंटर नहीं है तो भी बिल मांगिए, सेंड करने बिल जरूर लेंगे। अगर वो बोलेगा मैं बिल नहीं दे सकता अभी, तो सॉरी टू से उसको बोलिए मैं कहीं और से सामान ले लूँ। तो सीधी बात है, मेरा खुद का पिकअप सेंटर है भाई, मेरे भाई का, मैं सीधी बात ही करता हूँ। मैंने उसको भी यही बोला है कि अगर तुमने किसी को बिल नहीं दिया, समझो आज बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, बिल लीजिए आइए। तो उसके बाद एक चीज़ शुरू करनी है, वो शुरू करनी है अपने शरीर की सफाई। कहाँ से? ये नहीं जाके आरसीएम का साबुन लेके आए, डॉक्टर साहब ने बोला सफाई करनी, बाथरूम में घुस गए, साबुन सफाई हो गई। ये सफाई भी करनी, सफाई करनी है। अंदर जो विषैले तत्व जमा हुआ है उनको निकालना है। इतना पेस्टिसाइड, इतना टॉक्सिक जमा होता है, पूछिए मत। अगर हम वहाँ खड़े होते हैं ना,
1 घंटे के लिए हम खड़े होते हैं, वहाँ जितनी गाड़ियाँ गुजरती है, जितनी हवा चलेगी, जितना वो धुआं उड़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, वो होगा 1 घंटे में 5 सिगरेट पीने के बराबर। 1 घंटे में 5 सिगरेट जितना धुआं वो तंबाकू से लेता है, उतना 1 घंटे में हमारे अंदर है। इतनी भयंकर चीज है, और ये जमता जाता है, पीढ़ी जैसे सालों में गुजर जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन करना किसी ने नहीं बताया। डिटॉक्सिफिकेशन संपूर्ण रूप से कैसे करनी है, तो वो संपूर्ण रूप से अगर डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है कोई चीज, करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। कम से कम डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, मैं ज़्यादा नहीं बात करूँ तो 6,000 रुपया चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। यानी कि अपने शरीर को अंदर से अंतड़ियाँ, लीवर, किडनियाँ, श्वास की नली, छाती, सब कुछ लैट्रिन और बाथरूम के जरिए बाहर निकालने के लिए जहरीली चीज़ें 6,000 रुपये के करीब चाहिए। पर हम उस सिस्टम में हैं जो सिस्टम पहले ख्याल रखता है हेल्थ का, और क्वालिटी ऊपर, दाम नीचे। अगर कोई बोलता है ना मेरे को आपकी प्रोडक्ट का दाम बहुत ज़्यादा है, हेल्थ कार्ड का दाम बहुत ज़्यादा है, मैं कहता हूँ भाई साहब ज़्यादा है, और उसकी क्वालिटी का कंपैरिजन कीजिए, दाम का मत कीजिए, क्वालिटी का कंपैरिजन कीजिए। क्वालिटी कौन सी? तो हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, अगर हम उसको जान लें, वो कौन? डिटॉक्सिफिकेशन कब शुरू होगी? वो शुरू तो हो जाती है 14 साल से लेकर 100 साल तक, पर सही मायने में वो 18 साल से हमें शुरू करके आगे बढ़ना होगा। और वो डिटॉक्सिफिकेशन हर साल करेंगे तो अच्छी बात। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आएगा, जो जितनी रिपोर्टें हैं ना वो सारी नॉर्मल आनी शुरू हो गई। लीवर अपना सही है जी, खून अपना इतने ग्राम है, क्योंकि 10 ग्राम वाले बहुत खुश होते हैं ना, खून ज़्यादा है उसमें, बहुत कम 10 ग्राम। हमारी यूरिक एसिड सही है, हमारा कैल्शियम सही है, हमारा विटामिन डी सही है, और सबसे बड़ी बात, आज बड़ी भयंकर बीमारी हो गई है जो जिसका टेस्ट कोई नहीं करवाता, B12 कम होता है। बहुत कम लोग जानते हैं इसको। B12 कम होता है, जिससे उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है। जब डिप्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन की शिकार है, B12 का टेस्ट नहीं करवाते कई बार। तो डॉक्टर साहब आप बोलेंगे भी करवाते हैं ना, B12 करवा के लेके आओ, इतना चाहिए, कम से कम 212 की रीडिंग चाहिए। B12 के बारे में नहीं पता। ऐसी ऐसी चीज़ें, विटामिन कम हो रहे हैं, विटामिन के जरूरी है लेडीज़ के लिए, वो कम हो रहा है बहुत। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, तो डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। और डिटॉक्सिफिकेशन करनी होगी हमें, एक चीज़ की डिटॉक्स करना होगा बॉडी को, और सबसे ज़रूरी चीज़ का, क्योंकि हमारे बहुत सारे अंग हैं। अभी जो नहीं बोला तो मैं उसको क्या समझूंगा, वो पता नहीं, मेरे को बता देना। दिमाग है सबका? यस। नहीं, हेलो कितने बंदे हैं, आवाज कम आई। दिमाग है सबका? यस। यकीन है? यस। हाथ लगा के देख लो, खाली तो नहीं है? नहीं है जी, दिमाग है। अच्छा दिमाग है, कितने दिमाग है सबके पास? एक। अच्छा सांस की नली है? फूड पाइप है? वो भी है ना, खाने की नाली भी है, सांस की भी है। अच्छा फेफड़े किसके पास है? हाँ जी, और पैनक्रियाज है, और एक महत्वपूर्ण पुर्जा है, वो है लीवर। ये सबसे बड़ा पुर्जा है हमारे शरीर में, चमड़ी के बाद। चमड़ी के बाद सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर में है, वो लीवर है। 1.5 किलो का ये पुर्जा है। चमड़ी जितनी हमारी स्किन है, स्किन के बाद सबसे प्रमुख अंग, सबसे बड़ा अंग ये है। दिमाग का काम एक है, सोचना, फेफड़ों का काम एक है, हार्ट का काम एक है, पेट का काम खाने को गलाना है एक है, किडनीज का काम एक है, अंतड़ियों का काम एक है। और ये ही एक बेचारा है जिसके बारे में नहीं सोचते, 500 से ज़्यादा काम करता है। 500 से ज़्यादा काम, एक ही ऊर्जा 500 से ज़्यादा काम करता है। विटामिन, मिनरल, फाइबर, हर एक चीज़ को अलग अलग करता है, और उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करनी जरूरी है। लीवर फैटी एक आम बात हो गई है, उसके बाद बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं, और उसके लिए है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। अकेली बायो एज जैसी कोई भी प्रोडक्ट आपसे नहीं आता।